दो बातों को भूल मत जो चाहे कल्याण, दो बातों को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायणिक मौत को और दूजे श्री भगवान। बस दो चीजें याद रखो कि हमें यहां से जाना है और दूसरा परमात्मा है। आज जिसको ये दो चीजें याद रहेंगी वो कभी कुमार्ग पे पांव रख नहीं सकता है। तो निवेदन इस व्यासपीठ का सिर्फ इतना है कि जितना अधिक से अधिक हो सके मानव जीवन में भगवान का नाम लेते रहना, खूब नाम जपना, जितना अधिक से अधिक नाम जप सकते हो। उस एक परमात्मा के बन के रहना, उस एक ईश्वर के बन के रहना। आपका जहां भाव हो, आप भोलेनाथ को मानते हो, आप राम को मानते हो, आप दुर्गा को मानते हो, आप कृष्ण को मानते हो, आप हनुमान जी को मानते हो, पर उस एक परमात्मा के बन के रहना। अगर उस परमात्मा के बने रहोगे तो जीवन का आनंद कुछ और रहेगा। दुनिया का बन के देख लिया, बस तेरा बनना बाकी है। हमने सबका बन के देख लिया, पर मेरे परमात्मा अब तो तुम्हारा बन जाऊं। पूज्य नागर जी एक बड़ा अच्छा भजन गाते हैं कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, आए न आए कुटुंब हमारा, नाथ अनाथ के आप सहारा, और नैया को पार लगाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। उस परमात्मा से ये प्रार्थना करते रहना कि प्रभु अंत समय में मेरा कुटुंब, कबीला, नातेदार, रिश्तेदार, बेटा, बहू, नाती, पोता मेरे पास हो चाहे ना हो, पर आप मेरे पास रहना। परमात्मा आपका सहारा मुझे चाहिए। कुछ लोग जूता चप्पल पहन के कथा सुन रहे हैं। हमारा निवेदन है, इतना स्टैंडर्ड भी अच्छा नहीं होता है। इतनी तो थोड़ी सी हमारी आंखें गीदों घाई चलत है मंच से। ये हमारे सनातन धर्म की मर्यादा नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राम एक उस परमात्मा का नाम लेते रहना। निवेदन ये है, आज की चर्चा हम दो छोटी छोटी कहानियों से प्रारंभ करेंगे। और एक बात और सुन लो, 72 साल बाद, बड़े भैया 72 साल बाद हमारे महाराज जी भी पधारे हैं वाराणसी से, हमारे आचार्य जी भी विराजे हैं, श्रद्धेय सुरेंद्र शास्त्री जी महाराज जी। 72 साल बाद ऐसा संयोग आया है। आप भी 72 के हो गए? वाह, इस 3 साल से कथा टरत टरत ये बार करवाई आपने। 72 साल बाद ऐसा संयोग बना है कि सोमवार को श्रावण का महीना प्रारंभ है और सोमवार को श्रावण के महीना का विश्राम। 72 साल बाद, आज से 72 साल पहले ऐसा श्रावण आया था कि सोमवार को ही प्रारंभ हुआ था और सोमवार को ही विश्राम हो रहा है। और कितने बड़े संयोग की बात है कि 72 के बड़े भैया हो गए। 72 साल बाद जो संयोग आओ है। और शिव महापुराण की कथा हुई राजपूत परिवार में, जो तो हमें पता नहीं है, तो जो भी एक संयोग ही है। देखो, ठाकुर जी की कृपा, भोलेनाथ की कृपा, जयश्रीनगर वाले बड़े महादेव की कृपा, नंदीश्वर वाले 12 ज्योतिर्लिंग की कृपा, भोलेनाथ के प्रति बड़ा भाव है आप सबका, इसलिए इतना प्यारा संयोग बना है। आज तो जजमान की भी घट गई। राम,
इतना प्यारा संयोग बना है, इतना प्यारा संयोग बना है। और अगर 72 को जोड़ दिया जाए तो 9 बन जाएगा। 7 और 2 9, 9 माने पूर्णांक। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए सो साहन के साथ। पूर्णता जिसके जीवन में आ जाती है, ऐसा संयोग भगवान भोलेनाथ ने इकट्ठा किया है। तो आज की चर्चा यहां से है, ध्यान से सुनना। एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि तुम बाजारे नहीं जाते, जो कछु है सो हम ले आए, हम खरीदे, तुम घरे बैठे रहे। पति बोलो कि सुनो, हम कामजोर नहीं है, या जा भी मान लो कि हमें टाइम नहीं मिला। हमारी भाभी मां को हंसी आ रही है। पति ने कहा सुनो, हम कामचोर नहीं हैं, हम बाजार इसलिए नहीं जाते हैं ईमानदारी कि दुकानदार हमें ठग लेते। और बात भी बिल्कुल सही है। आदमी बाजार करवे जे है, दुकानदार ने जो कीमत कही उन्हें पट्ट से निकाले दे और लेकर सामान घरे भग आओ। अब ये महिलाएं काय की जो दुकानदार से 1 घंटा नहीं लड़े। दुकानदार तो ठीक, दुकानदार के बाप को पैसा कम करने पर है, ऐसा क्या नहीं है? देखो हमारी बहनें भी कह रही है गुरुजी ऐसा। गुरुजी झूठी थोड़ी बोलते हैं, 22 साल हो गई। पत्नी ने कहा बस इतनी सी बात है इसलिए नहीं जाते हो? बोले हाँ। पत्नी बोली हम तुम्हें ऐसा मंत्र दे दें कि दुनिया को कौन दुकानदार तुम्हें ठगा ही नहीं सका। पति बोलो बताओ। पत्नी बोली जो भी खरीद में जाओ और दुकानदार जो कछु केवे तुम के आधे भर कर जज्जू, बस तुम्हें दुकानदार ठगा ही नहीं सका। पति देव के दिमाग में बात बैठ गई। अब पानी को मौसम हो ही रहा। अच्छा एक बात और देखो, हमने पहले दिन एक बात कही थी आप सबसे कि सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में जब देवता किसी से प्रसन्न हो जाते थे तो पुष्प की वर्षा करते थे। पर कलयुग में देवता पुष्प की वर्षा नहीं करते, पर जब किसी से प्रसन्न हो जाते हैं तो जल की वर्षा जरूर कर देते हैं। समझ लेना देवता ऊपर से खुश हैं और फूल बरसा रहे हैं। तो आप लोगों ने ध्यान किया होगा पूरा 9 दिन हो गया है, ऐसा एक दिन नहीं गया जिस दिन थोड़ी बहुत जलवृष्टि न हुई हो। और कब होती है? बोले कथा की आरती भाई देवताओं ने आकाश से जल वर्षा करी, मतलब वो भी खुश हो रहे कि 72 साल बाद ऐसा संयोग आया कि हम देवता भी कथा सुनते हैं। क्योंकि स्वर्ग में सब है, ये कई चीज तो है नहीं। यही के बड़े भाग मानुष तन पावा, न मनुष्य के पास है का देवताओं बरोबर। अपनी देवताओं से कुछ तुलना है, फिर भी देवतापन से जलत है। मनुष्य से देवता जलते हैं। सुर दुर्लभ, देवताओं को भी लगता है कि हम मनुष्य बन जाते। क्यों? उनके लिए क्या चीज की कमी है बताओ? और सब मामले में देवताओं की नजर में अपन कितने हैं हम बताएं दे रहे हैं। अपनी नजर में नाली में पड़ो सुअर ओकी का औकात है। अपनी नजर में नाली में सुअर डरो हुए, अपन की नजर में की कितनी वो औकात कहाई, ऐसा ही अपनी औकात देवताओं की नजर में है। अपन नरक रूपी नाली में डरे मृत्यु लोक में। पर जब तुम्हारे कथा में बैठत हो, भजन करत हो, तीरथ करवे जात हो, झूम झूम के ताली बजा के नचत हो भगवान के भजन में, तो फिर देवताओं को अपन से जलन होते कि काश अगर हम भी मनुष्य होते तो आज जेरई में बैठ के भगवान की कथा सुन रहे होते। हाँ, वहां सब है, सत्संग नहीं है। स्वर्ग में सब है पर सत्संग नहीं है।
तो बारिश हो रही है और आज गांव में कुछ लोग, हम ये बिल्कुल मकान के पीछे मकान है, मंदिर के बाजू में थोड़े से 10-25 लोग बैठे थे। वो कह भी रहे थे आज हमसे, बोले गुरुजी बड़े भैया ने अपने परिवार अपने घर को तो उद्धार करैला उससे पुराण सुना के, पर हमारी पूरी जेरई को तारदा हमरों ने कल्पना ने करी थी कि इतनी प्यारी से महापुराण की कथा हमरों को कब सुनने मिले। तो पत्नी बोली कि हम तुम्हें मंत्र दे रहे हैं, आज के बाद दुनिया को कौन दुकानदार ने ठग पे, दुकानदार जो कीमत बताए तुम आधी भर कर रख जाइयो। अब पानी को मौसम होने सोची एक छत्ता ले आए, पहुंचो बाजार, दुकानदार से बोलो छत्ता मिले है, बोले अबे तो सीज नहीं है, दिखाओ अच्छो छत्ता। दुकानदार ने छाता रख दो, कितने को है? दुकानदार बोलो 200 रुपया को, ध्यान से सुनत जाइयो बात। छत्ता कितने को है? 200 रुपया को। देखो तुरंत खबर आ गई कि हमारी पत्नी ने कही थी कि आधे कर दियो। जो बोलो 100 रुपया में पर है। दुकानदार बोलो देखो यार अब भाई खोली है दुकान, बोनी को है टाइम, तुम्हें अगर लेने हो तो आखिरी लग है 150, जो कह लगो 75 निकार है। कासे को तो बात जम गई कि जो दुकानदार के वे अपन को कोई आधे खर्च जाने। दुकानदार बोलो यार तुम्हारा पूरा सामान हमारे घर से जात है, आखिरी कहा लाई के लाई में 100 रुपया, लाई के लाई में 100, जो कह लगो 50 दाएं। काजू को तो दिमाग में बैठ गई कि जो दुकानदार के वे अपन होके आधे करने। दुकानदार को गुस्सा आ गई, कह लगो यार तुम एक काम करो। बोले का? बोले तुम फ्री में ले जा। जो बोलो फ्री में ले जाए तो 2 ले जाए, फिर एक ने ले जाए। बात बस इतनी सी है प्यारे, अगर वो व्यक्ति एक भाव में रुक जाता तो उसे छाता मिल जाता कि नहीं मिल जाता, पर वो एक भाव में नहीं रुका तो उसको छाता नहीं मिला। बस यही बात अपने जीवन में घटा लेना कि जब वो व्यक्ति एक भाव में नहीं रुका और उसे बाजार का छाता नहीं मिला, तो जब तक हम भगवान के भाव में नहीं जाएंगे तो भगवान की छत्र छाया कहां से मिल जाएगी हमारे लिए। इसलिए उसे एक ईश्वर के भाव में जाना बहुत जरूरी है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, और एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। उस एक का भरोसा करो, पर हमारा भरोसा डगमगा जाता है। हमारा जो भरोसा है वो डगमगा जाता है। पक्का भरोसा रखो। भगवान के घर देर हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकता। वहां विलंब तो होता है, विलंब होगा ये गारंटी है, पर अंधेर नहीं होगा ये उससे बड़ी गारंटी है। उसको सौंप करके तो देखो जीवन की नैयाओं को सौंपो, पर अपन ने सौंप, अपन तो अपने ही हाथ में सब लाए। भगवान के तब समारो तो फिर जब सब तुम अपनों कर रहे तो तुम्हारी राम लीला तुम जानो, हमें का लेने देने। भगवान को सीधो सो क्या वो है भैया, तुम राम जी के नाम पे तो राम जी तुम्हारे काम पे, और तुम अपने काम पे तो राम जी अपने धाम पे। कहा लेने देने तुम समझो। तुम राम के नाम पे तो राम तुम्हारे काम पे, और तुम अपने काम पे तो राम जी अपने धाम पे। तुम्हारी राम लीला तुम समारो। इसलिए इस जीवन की बागडोर उस परमात्मा को सौंप दो। आज मंगलवार है और भगवान का नाम कैसा है? भगवान कैसे हैं? भगवान का धाम कैसा है? और भगवान के नाम लेने वाले कैसे हैं?
कि मंगल भवन मंगलहारी, अमंगल का भी मंगल करने वाले रघुनाथ जी हैं, अमंगल का भी मंगल करने वाले राम। अच्छा, राम जहां रहे वहां मंगल हुआ। जब तक अयोध्या में रहे अयोध्या का मंगल किया, और जिस दिन अयोध्या को छोड़ के गए और जंगल में गए तो तुलसीदास जी को लिखना पड़ा वहां भी कि मंगल रूप भयऊ बन तब ते अकीन निवास रमापति जब ते। अच्छा, भगवान का जिन्होंने नाम लिया उनका भी मंगल हो गया। हनुमान जी ने नाम जपा तो हनुमान जी के नाम में भी मंगल जुड़ गया, जुड़ा है। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। अब बात आती है कि हनुमान जी जितना भजन तो हमसे आपसे होगा नहीं, तो क्या हमारा मंगल नहीं होगा? हनुमान जी जितना भजन हम और आप नहीं कर पाएंगे तो क्या हमारा मंगल नहीं होगा? तो तुलसीदास जी कहते हैं तुम्हारा भी मंगल होगा। कैसे? चौपाई पढ़ो, एक चौपाई में मंगल लिखो है अपने लाना के भाव को भाव अनख आलसहु और नाम जपत मंगल दिशि दसहु। कैसे भी ठाकुर जी का नाम लिया जाए, भाव से, कुभाव से, आलस से, दिखावे के लिए, फिर भी जीव का मंगल होगा। और देखो भैया, एक बात और है, जो भगवान की भक्ति है ना, चैतन्य महाप्रभु जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि झूठा खेल सच्चा होई। अगर ये भक्ति का खेल कोई झूठा भी खेलता है तो धीरे धीरे ये सच हो जाता है, धीरे धीरे ये खेल सच हो जाता है। झूठा खेले सच्चा होई और सच्चा खेले बिरला कोई। जो साचो खेल तो अरबों खरबों में एक आध है जो खेल पाए भक्ति को। तो हम झूठ से ही चालू कर दें? हम भगवान का नाम झूठ से भी चालू करेंगे तो एक ना एक दिन सच हो जाएगा। पर प्रारंभ तो करना पड़ेगा, नाम लेना प्रारंभ करना पड़ेगा। खूब नाम जप करो, खूब नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक कर सकते हो। कल की चर्चा में आप भगवान गणेश के जन्म की चर्चा सुन रहे थे। हमने कल आपसे एक बात कही थी कि रामचरितमानस के बालकांड में दोहा नंबर 100 वहां लिखा है कि मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवान और सुने अचरज जन करे को सूर्य अनादि जिए जान। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह में गणपति की पूजा हो गई। और गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुन अचरज जन करे को। अचरज करियो ने, अचरज कोई करना नहीं। अब अचरज क्यों ना हो? माता पिता की शादी में पुत्र कहां से आ गया? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जरा इसको ध्यान से पढ़ो। उसमें लिखा क्या है? गणेश नहीं लिखा है, गणपति लिखा है। और गणेश और गणपति ये दो अलग अलग विषय हैं। गणेश और गणपति ये दो अलग अलग हैं। कैसे? हमारे आचार्य विराजे हैं
गण होते हैं 3 प्रकार के ज्योतिष के हिसाब से, मनुष्य गण, देवता गण और राक्षस गण। क्यों शास्त्री जी, चौथा गण तो है नहीं कोई ज्योतिष में। मनुष्य गण, देवता गण और राक्षस गण। ब्रह्मा जी ने जब यह सृष्टि की रचना की तो मनुष्य गण बनाए, देवता गण बनाए और राक्षस गण बनाए। गण का मतलब होता है समूह, गण का मतलब समूह, परिवार, एक संगठित समाज, एक संगठित सनातनी। ये गण माने बहुत सारे इकट्ठे समूह। तो जब एक समूह बनता है तो समूह का एक मुखिया चाहिए। अरे ऐसे समझ में नहीं आए तो ऐसे समझ लेते नेताजी हरे ज्यादा बैठे तो जल्दी भाषा पकड़ ले। 3 प्रकार की सभाएं होती हैं, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा। राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, ये 3 अलग अलग समूह हैं। राज्यसभा अलग समूह है, विधानसभा अलग समूह है और लोकसभा अलग समूह है। पर इन तीनों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? सबके अपने अपने कानून हैं। विधानसभा के अलग हैं, लोकसभा के अलग हैं, सांसद का दायरा अलग है, विधायक का दायरा अलग है, मंत्रियों का दायरा अलग है, सबका एक समूह है। तो राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, अब इन तीनों को कंट्रोल कौन करता है? इन तीनों को कंट्रोल करने का काम है राष्ट्रपति का, है कि नहीं? राष्ट्रपति के यहां सारे कानून, मान के चलो किसी को सजा हो जाए फांसी की, किसी को फांसी की सजा हो जाए, क्यों आकाश भैया, और राष्ट्रपति जी अगर माफ कर दे तो फिर कोई कानून लगेगा? है कोई कानून, कोई एक्ट ऐसा कि नहीं अब राष्ट्रपति की बात भी नहीं मानी जाएगी, इसको फांसी दे दो? तो राष्ट्रपति सबसे पावरफुल होता है, मतलब तीनों को कंट्रोल करता है। तो जब भगवान ने देवता गण बनाए, राक्षस गण बनाए और मनुष्य गण बनाए, तो इन तीनों का एक कंट्रोलर चाहिए था। और उस कंट्रोलर का नाम पद, गणपति एक पद है। गणपति किसी का नाम नहीं है, गणपति एक पद है। जैसे विधायक एक पद है, सांसद एक पद है, प्रधानमंत्री एक पद है, मुख्यमंत्री एक पद है, ये किसी का नाम तो है नहीं। जो उस पद पे बैठेगा वो विधायक जी कहलाने लगेगा, वो मंत्री जी कहलाने लगेगा, या मंत्री जी किसी का नाम है? वैसे रख लो बाबा अलग है। हाँ, अरे ऐसा हो भी जाते, एक बार हम सब तक घटना बताएं अपनी। हमारे घर डबल एस गाड़ी हती, वह पकड़ी गई परकोटा पे। अब धोती कुर्ता तो पहन ही थे, पकड़ ली उन्हें। तो बोले कहां जा रहे? हमने कहा मंदिर की पूजा करवे। बोले कहां? हमने कहा एसपी साहब के। एसपी साहब के जा रहे? बोले बात कराओ। उन्होंने पंडित जी ने ऐसे फेंक दी। हमारे एक मित्र हते शिव प्रसाद जी शुक्ला, उनको हम नंबर लिखे थे एएसपी शुक्ला। शिव प्रसाद को एएसपी। राम कहने लगे बात कराओ। हमने कहा देखो नंबर जो है लगाएं। एक कहने को जान तो सही में जा रहे हैं, एसपी लिखे हैं, एसपी शुक्ला। तो ऐसा हो भी जात के पद नहीं है, नाम पद है, नाम किसी का नहीं है ये। तो मनुष्य गण, देवता गण और राक्षस गण जब ये बनाए गए तो उनका एक प्रतिनिधित्व करने वाला एक पद बनाया गया जिसका नाम था गणपति।
और उस गणपति के पद पर पहली बार कौन बैठा? श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण से हम आपको ये बात बता रहे हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के हिसाब से इस पद पे सबसे पहले बिठाया गया भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गणपति बने और उन्हीं गणपति की पूजा, भगवान कृष्ण की पूजा भगवान शिव और पार्वती के विवाह में की गई। गणेश अलग हैं और गणपति अलग हैं। अब ध्यान से एक बात, विद्वान बैठे तो आनंद आएगा हमारी बात कहने में। गणेश कौन है? जिनका हाथी का मुंह है वो है गणेश। और गणपति कौन है? आप लोगों गणेश जी की पूजा कब होती है? एक तो दीपावली को सूंड वाले गणेश की पूजा होती है। भादों में चौथ में जो गणेश जी रखे जाते उसमें सूंड वाले गणेश जी की पूजा होती है। और साल भर गणपति की पूजा होती है। ध्यान से सुनना, हमारे आचार्य लोग जब घर में किसी के यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ करते हैं तो एक मोली सुपारी में लपेट करके और एक कटोरी में रख देते हैं और कहते चलो अब गणपति की पूजा करो। होती है पूजा कि नहीं होती? मोली में सुपारी लपेट के। और एक बात और हमारी ध्यान से सुन लो, जिंदगी में कभी दो चीजें किसी को दान में मत देना। आकाश भैया आपने कल हमें दिया था, हम वो लौटा देंगे आपका। अब कान पकड़ लेना, जिंदगी में कभी किसी को दो चीजें दान में मत देना घर की। एक गणेश जी की तस्वीर और प्रतिमा या फोटो किसी को दान में मत देना कभी भूल करके। यहां तक कि अगर तुमने बेटी का विवाह किया है तो गणेश जी की प्रतिमा बेटी की सिंहासन में भी नहीं देनी चाहिए। और दूसरा, आंवले का वृक्ष कभी किसी को दान में मत दो। हाँ, अगर तुम्हारे घर में आंवले का पेड़ लगे हैं और तुम्हें लग रहा हो कि अब जगह नहीं है तो तुम कहूं मंदिर के हाथ से लगाया, खेत में लगा दो, बगीचे में लगा दो, पर हाथ से उठा के किसी को आंवले का वृक्ष दान कभी मत करना। और एक गणेश जी की तस्वीर कभी किसी को दान में मत देना, क्योंकि जिस घर से गणेश गए तो रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ पीछे पीछे चले जाएंगे, उनके बगैर रहेंगे नहीं। इसलिए कभी भूल के, सब लोग ध्यान से सुन लेना, जय जय, गणेश जी की प्रतिमा, गणेश जी का चित्र, आजकल लोगों को न जाने कौन से भूत लगे, शादी में गणेश जी दान कर देते हैं। देते ना तिलक में खूब गणेश जी के वो छोटी छोटी फोटो आती हैं, खूब दान कर रहे। कान पकड़ लेना आज के बाद, और को गणेश जी दान दे देवे तो हंस के ले लियो, पर हम आपके वापस कर दें, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम्हारे घर में खूब रिद्धि सिद्धि रहे, खूब शुभ हो, खूब लाभ हो। क्योंकि जब आप सबको लाभ होगा, आप जैसे लोगों को लाभ होगा, तो हम जैसे हजारों ब्राह्मणों को लाभ होगा, कई गौशालाओं को लाभ होगा, जनता जनार्दन को लाभ होगा। इसलिए हम चाहते रिद्धि सिद्धि आपके घर में रहे, क्योंकि क्षत्रियों की शोभा मूछ उमेठे से ठाकुर नहीं कहा है। ध्यान से सुनत जाइयो, मूछ उमेठे से छत्री नहीं कहा है, लठ चलावे से छत्री नहीं कहा है, ठेका पे जावे से छत्री नहीं कहा है। छत्रियों की शोभा तो ये है कि उनके घर में सुबह से ये 10-25 ब्राह्मण वेद मंत्र बोलते हैं, ये छत्रियों की शोभा है। जो छत्री सो के ना उठ पाए तो उसके दरवाजे 1-2 याचक खड़े हो जाएं, ये छत्रियों की शोभा है। छत्रियों की शोभा जानो ही कि मुर्गा का दबा देता हूं। हाँ, छत्रियों की शोभा जानो ही कि मुर्गा टिट 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 करत फिर रहा है। छत्रियों की शोभा तो ये है कि उनके घर में सुबह सुबह गरुड़ जी की आवाज आवे, सुबह सुबह गैया रमावे, सुबह सुबह हाथी चिंगाड़े, ये छत्रियों के दरवाजे की शोभा है। महाराज जी गलत तो नहीं है, ये शोभा है। बात कहां चल रही थी? गणेश जी पे। एक और आप सब ध्यान से सुन लेना, कभी आप घर में कोई अनुष्ठान कराना
पूजा पाठ कराना। और अगर पंडित जी सुपारी के गणेश जी बनाएं और कटोरी में रख के पूजा करवाएं, और जब पंडित जी की विदाई करने लगो तो अपने दरवाजे झोली फैला के खड़े हो जाना। तुम कितने पैसे वाले हो ये भूल जाना, भिखारी बन जाना। और पंडित जी से कहना, पंडित जी सारा पूजा पाठ का सामान आप ले जाओ, पर ये कटोरी हमारी झोली में डाल के चले जाओ, ये झोली हम अपने चौखट के बाहर नहीं जाने देंगे, और आप उस कटोरी को संभाल के रखना। फिर देखना आप, क्योंकि ये हमारे आचार्य ब्राह्मण देवता इतनी प्रार्थना करते हैं भगवान गणेश से यजमान के मंगल की, इतनी प्रार्थना करते हैं, और अपने आप में गणेश रिद्धि सिद्धि सबको प्रतिष्ठित करा देते हैं उसमें। अय लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। मातृ पितृ पितरों को भी आह्वान है, इष्ट देव, कुल देव, ग्राम देव, स्थान देव, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सब ब्राह्मणों के चरणों की कृपा भी बनी रहे। और चावल छुड़वाते जाएंगे उसी कटोरी में। तो पूजा में जो प्रमुख है वो भगवान गणेश की कटोरी है, उसको घर से बाहर मत जाने देना। सब लोग ध्यान से सुन लेना, क्योंकि गणेश जी की पूजा पिंडी में होती है। और एक बात और ध्यान से सुन लो आप सब, हम सनातन धर्मी हैं, इन चीजों का हमें ज्ञान होना चाहिए। कल को अगर हमसे कोई ये पूछ ले कि तुम सनातन धर्मी हो तो बताओ सनातन धर्म के वे कौन से 5 देवता हैं जिनकी पूजा हर घर में होनी चाहिए। और अगर इन 5 में से एक की भी पूजा रह जाएगी तो तुम्हें किसी देवता की पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। इन 5 देवों की पूजा हर सनातन धर्मी को अपने घर में करनी चाहिए। एक की भी पूजा ना रह जाए 5 में से। ये 5 का कई संत करें सेवा। तुम संत या बन गए 2 मिनट में भैया? अरे ऐसी पूजा से सोई कछु नहीं होए, ऐसी तो पूरे चली आ रहा है। कई ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, और जैसे ही जले नाई से जोर से गान लगता आदमी नहीं, जैसे भगवान बेरा ने हुए। कई सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, माने अच्छो पैसा दे दे और हम बीमार होए। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओ मेरा है प्रभु मेरा, ओ पड़ोसी का भी मेरा। ए भगवान बगल वाले को बीमारी दे दियो, वो कहने रहे हैं पैसा, सुबह हमसे यहाँ है मांग भी सो हम दे दें, फिर वो चुकाने पे सो मुख हल्ले खुआ ले। ये में लगे हैं दुनिया के पूरे। क्या यार भगवान को भी बना रहे हो तुम, रे मंदिर में ठाणे हो गए। कई तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अकुम भगवान कह दे में कि जब सब कछु हम ही रो आए तो आर के लोग बर्फी लाए जो कल सागर से बट जे के हो जे कान पकड़े छिड़ी जाने चढ़ मंदार की। इतनो होशियार है यार आदमी, इतनो होशियार है। तन्नक सी जा होशियारी बदलने अपन को जा होशियारी बदलने जो अपन करत है। अपन बाहर से कहते सब भगवान को आए, अब भीतर से कहते हमारे बाप को आए तो भगवान आए थे, है ना। बाहर से कहते सब हमाओ आए, अब भीतर से कहते हम और हमारे बाप को आए तो भगवान ने आए थे। यही स्वभाव को बदल दे प्यारे। बाहर से कहो कि सब हमाओ आए, को पूछे मकान का जो हमाओ आए, गाड़ी हमारी आए, जमीन हमारी आए, पर भीतर बारे को समझा दे कि हमाओ कछु नो जो सब भगवान को आए। अज्वंद ना भीतर बारो समझ गो। कई आदमी बड़े से कह लगत कई गाड़ी है, कई गुरुजी आप आई की आए तो चाबी दे, फिर तुम काहे धरे अपने घरे, हमारी आए तो हम ले जाए। कई मकान है, कई गुरुजी आप आई को आए तो तुम काहे कब्जा ठोके खाली करो, भैया हमाओ आए तो हमें दो। कबों कबों ये सोमेगो भी पर जात के वो है। एक बाबा जी पहुंचे एक जजमान के, जजमान हतो बाबा हतो बिल्कुल सूदरो, बोले आओ तो अच्छी LCD टीवी। बाबा जी बोले काय बेटा जो कया रे दीवार में स्लेट सी ठुकी। बोले गुरुजी टीवी आए आप आई की,
अपन नहीं कह लगा कहले गुरुजी आप आई की गुरुजी लाए थे कमंडल उन्होंने दाई फेंका कि कोरा कोरा उड़ गई। बोले काय गुरुजी तुमने फोड़ दाई? अरे गुरुजी बोले तुम तो कह रहे थे कि आपकी आए, अब हम बाबा आदमी टीवी कहां लाए फिरते, सामने माए फेंक दाई फोड़। इस स्वभाव को थोड़ा सा बदलो। कोई पूछे मकान कहना हमारा, गाड़ियां हमारी, परिवार हमारा, पर जब अकेले में बैठो तो भीतर बारे को समझियो कि ते अपनों कछु नैया जो सब ठाकुर जी को दाव भाव है। और जो दिन जाबात भीतर बैठ गई कोई दिन तुम मुक्त हो गए संसार से। मरवे के बाद कोई नहीं मुक्त भाव, इस संसार में रह के जो मुक्त होगा वो मुक्त या है। इस संसार से विरक्ति हो जाए। तो चौथे हैं भगवान गणेश, जिनका स्वरूप आपने देखा, और पिंडी भी हमने वही बताई। हमारे आचार्य जी हरे सुपारी में पूजा करवाते हैं। ओम गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति गुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपति गुं हवामहे। पांचवें है भगवान सूर्य, ध्यान से सुनना। पांचवें कौन है? भगवान सूर्य, जिनका स्वरूप तो आपने देखा होगा। 7 सफेद घोड़े रथ में लगे हैं, जिनके सारथी हैं अरुण। अब सूर्य की पिंडी कहां पूजती है? सूर्य का लाकट देखा है, जिसमें ना हाथ है, ना पांव है, ना पेट है, ना पीठ है, खाली चेहरा है और चारों तरफ किरणें हैं। ये सूर्य की पिंडी है। और ये हम अपनी बात बना के नहीं कह रहे। नित्य कर्म पूजा प्रकाश में जो पंचदेव पूजन है, उसमें इन 5 ही देवताओं का नाम है। शिव, नारायण, दुर्गा, गणेश और सूर्य। तो बात ये चल रही थी आज कि मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवान, और सुन अचरज जन करे को सुर अनादि जिय जान। तो अनादि हैं गणेश, अनादि देवता हैं। तो उन अनादि गणपति की पूजा भगवान शिव के विवाह में हुई। गण का मतलब होता है समूह, और समूह को जो कंट्रोल करे वो गणपति। जैसे परिवार बड़ा होता है, पर हर परिवार में एक मुखिया होता है, उसको हम गणपति मान ले। मुखिया को, संभालने वाले को। देखो परिवार में एक चीज का ध्यान रखना, आज आदमी हर मकान बन रहा है तो हर प्रकार के रूम बन रहा है, जो बेडरूम, जो ड्राइंग रूम, जो स्टोर रूम। एक रूम हमारे का ऐसे और बनवत जो अब घर है, जगह कम पड़े तो एक आध कमरा हल्को कर लियो, पर एक कमरा हर घर में बनवाना और उसका नाम रखना कंट्रोल रूम। हर घर में कंट्रोल रूम। परिवार का जो भी सदस्य थोड़ा सा गड़बड़ करे और उसको उठा के 2-4 दिन को कंट्रोल रूम में फेंक देना। बोले क्यों? बोले ये घर का कंट्रोल रूम है। जब तक कंट्रोल में नहीं आ जाओगे यहीं पड़े रहो, रोटी खाओ, आनंद से रहो। बेडरूम हो, ड्राइंग रूम हो, किचन रूम हो, जोन रूम हो तो है, पर हर घर में एक कंट्रोल रूम जरूर होना चाहिए। क्योंकि परिवार परिवार होता है। परिवार को बनाना बहुत बड़ी बात है। और जब तक परिवार बना है, एक कहावत है ना, बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। ये कहावत पता कहां से बनी? बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। ये कहां से बनी कहावत? यह कहावत ऐसी आए, एक राजा गए मंदिर में पूजा करवे, बहुत बड़े आदमी। पुजारी को पता लग गया कि राजा साहब आ रहे। पुजारी बड़े प्रसन्न के जब राजा साहब आ रहे तो दान दक्षिणा अच्छी चढ़े हैं, खूब पूजा करवाई। आखिरी में राजा ने 1 रुपया निकाल के और भगवान के चढ़ा दो। पुजारी जी ने कही बताओ राजा साहब ने 1 रुपया चढ़ाओ, अब क्या करें? सो पुजारी ने वो 1 रुपया लाओ मुट्ठी में और मंदिर के बाहर आ गए, भीड़ लगी थी। पुजारी जी बोले कि आज राजा ने जो मंदिर में दान चढ़ा है उसकी बोली लगनी है, कौन कितने में खरीदेगा?
अब सबने सोची कि राजा ने यार कितना कम चढ़ाए हुए हैं, तो 11,000 तो चढ़ाई हुई। एक जनो बोलो हमने 21 में लाई जमुठी 21,000 में, दूसरो बोलो 31, तीसरो बोलो 41, चौथो बोलो 51, उतई खड़ो तो राजा को मंत्री बोले 61,000। कैसे कल मंत्री गए थे बाहर, हमें लगा हीरा हीरा ले आए हैं, सुनने तो एक बोई चढ़ा दो। उड़त उड़त खबर पहुंची राजा के, राजा दौड़ के गए पुजारी के, बोले तोरे हाथ जोरे मुट्ठी में खोल दिए। बोले काहे? बोले हमारी बेइज्जती हो जाए। कि बताओ रे राजा ने 1 रुपया चढ़ाओ। बोले फिर? बोले तुम हमसे जी 1 लाख ले ले। मनोबा मुट्ठी ने खोलियो। सुबह कहावत बन गई कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की, 1 रुपया धरे, है ना? परिवार में बंद मुट्ठी होनी चाहिए, बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। परिवार और झाड़ू, अगर तुम्हें परिवार को चलाना है तो झाड़ू को देख लो घर के। हाँ, झाड़ू क्या करता है घर में? हर चीज घर में कचरा ले आउट है। तुम जूता पहन के यहाँ हो, तनक बहुत कचरा तो है, कपड़ा पहन के यहाँ हो, मैल छप के यहाँ है। हर चीज बाहर का कचरा घर में लाती है, और झाड़ू घर का कचरा बाहर निकालती है। निकालती कि नहीं निकालती? हर चीज घर में कचरा लाती है और झाड़ू घर का कचरा बाहर निकालता है। पर कब तक? वो झाड़ू कब तक कचरा निकालेगा? जब तक झाड़ू बंधा है तब तक। बोलो, जब तक झाड़ू बंधा है तब तक तो वो कचरा बाहर ले जा सकता है। और अगर झाड़ू ही टूट जाए तो झाड़ू खुदा ही कचरा बन जाए, घर में नहीं बन जाए। अगर एक एक सीख हो जाए, एक एक तनाम फेंक जाए तो वह झाड़ू ही कचरा बन जाए। मतलब जब तक तुम्हारा परिवार बंधा है तो घर में अगर कोई बुराई का कचरा फेंकेगा तो तुम लोग झाड़ के बाहर कर दोगे, और जब तुम्हारा परिवार ही बिखर जाएगा तो तुम खुदा ही कचरा बन जाओ, फिर दूसरे की जरूरत ही नहीं है। तुम ही अपने घर में इतनो कलह मचे हो, इतने लड़ो झगड़ हो, तो फिर बाहर की क्या जरूरत पड़ेगी? बताओ कि पड़ेगी किसी की? अगर घर में फूट हो जाए तो किसी दूसरे की जरूरत है तुम्हारे घर को बर्बाद करने की? किसी की जरूरत नहीं है, तुम स्वयं परिवार वाले ही बर्बाद हो जाओगे। इसलिए उस झाड़ू से यह शिक्षा लेना कि जब तक बंधे रहोगे तब तक अगर कोई तुम्हारे परिवार में नफरत का कचरा फैलाएगा तो तुम बंधे हो, तुम झाड़ के बाहर कर दोगे। और अगर तुम ही फूट गए फिर तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं होगा? एक बात और ध्यान से सुन लेना, जहां सुमति होती है वहां आनंद अलग होता है। परिवारों में ध्यान रखना, कमरे अलग हो जाएं। जितने भी लोगों को परिवार से प्रेम है ध्यान से सुनना, तुम्हारे घर के कमरे अलग हो जाएं, तुम्हारे घर की गाड़ियां अलग हो जाएं, तुम्हारे घर का कारोबार अलग हो जाए, तुम्हारे घर का व्यापार अलग हो जाए, तुम नहीं फूटोगे, नहीं टूटोगे। बस एक चीज परिवार में अलग मत करना, वो परिवार कभी टूट नहीं सकता। मैं व्यासपीठ से वचन देता हूं, कमरे अलग कर लेना, ये इनका कमरा, ये इनका कमरा, ये इनकी गाड़ी है, ये इनका बिजनेस है, सब अलग अलग कर लेना। पर परिवार की रसोई कभी अलग मत करना। परिवार का भोजन एक कमरे में जिनकी बनेगा तो कमरे भले अलग हो जाएं, व्यापार अलग हो जाएं, कारोबार अलग हो जाएं, पर भोजन अलग नहीं होना चाहिए। वो बात अलग है कि अब कोई बाहर रह रहा है, अब मान के चलो सब अलग अलग नौकरी कर रहे, अलग अलग धंधा कर रहे और वो बाहर रह रहे, तो वो तो अलग रोटी बनाएंगे, पर वो अभी अलग नहीं हुई है। पर जब परिवार में इकट्ठे हो, परिवार में इकट्ठे बैठो तो रोटी एक चूल्हे पे बननी चाहिए, एक कमरे में। और जिनके घर का भोजन कभी अलग नहीं होता है, मैं गारंटी देता हूं उनका परिवार भी कभी अलग नहीं हो सकता। और जिस दिन अगर भोजन अलग हो गया, कई बार मकान में एक में रहोगे पर भोजन 3 जगह बने, समझ लियो कि 3 दरारें वो घर में आ गई। कहां 3 दरारें वो घर में पक्की हो गई? देखो
परिवार में हर व्यक्ति का अपना महत्व होता है, कोई व्यक्ति किसी से कम नहीं होता। एक बार इन पांचई में लड़ाई हो गई, ध्यान से देखियो हाथ। ये पांचई लड़ बैठी, अंगूठा ने कही हम बड़े, बोले काहे, बोले हम सबसे मोटे। परिवार में झगड़ा हो गया, अंगूठे ने कहा हम बड़े, बोले क्यों, बोले को कछु नहीं दे रहे तो हम काम है आउट, नोट गिनने तो हम बिना अंगूठा के नोट गिन ले। अंगूठा बोलो हम घर में कीमती हैं, क्यों, क्योंकि हम नोट गिनते हैं। बटन लगावे हम, हमारी कीमत ज्यादा है परिवार में। अंगूठा कह रहा हो तो हम बड़े, जो नोजा खड़ी हो गई, बोले काहे, बोले तुम ऐसे बड़े काय से, हम बगल में खड़ी, हमने हुआ तो फिर गिनो, हम बहुत संग दे, तुम आओ, तुम इसलिए बड़े, अंगूठे से जांगुली कह रही है कि तुम्हारे बगल में हम खड़े से हम बड़े। जा बोली क्या प्रत्यक्ष का प्रमाण को उसे पूछ ले, प्रत्यक्ष को किसी चीज के प्रमाण की आवश्यकता नहीं, हम बड़े। जा बोली अब तक न चुप रहो, हम बड़े, बोले काय, बोले भगवान को टीका लगाने, गुरुजी को टीका लगाने, पूजा पाठ में हम आगे, और वो ब्याह में वो कया तेरा तुम कौन सी, अरे कया कहते यार उसे यूनिवर्सिटी सी कहते कछु, अंग्रेजी में कहते हैं यार कछु, एंगेजमेंट, हाँ एंगेजमेंट, हाँ अब ये चल गया जी एंगेजमेंट, पहले यहाँ तो ये सब तमाशे। पहले को शास्त्र को नियम है कि शादी के पहले लड़का लड़की पे नजर न डाले, इसलिए अंतरपट को कपड़ा उड़ाओ जात तो शादी में जब दूल्हा पहले आ जात चढ़ाए में भावरों के टेम तो के मुंह पे कपड़ा डाल दो जात है, फिर बिटिया आउट है, जब साखोच्चार हो जात फिर वो कपड़ा हटाओ जात। अब आजकल अब काय को साखोच्चार हो, काय को वो अंतरपट को कपड़ा भी 1 महीना पहले से फोटो खिंचवात फिर रहे, अब तुम तो अंतरपट को कपड़ा दाए फिर रहे। हम अब एक ब्याह पढ़ भी गए, पंडिताई तो है सबाई को पता है बच्चा, अपन तो अपनी गप्पों में लग गए, में उड़ा नहीं पाओ। 2-3 दादा आ गए कल महाराज पहली बार ब्याह पढ़ रहे, हमने कही कहा दादा, बोले तुमने अंतरपट को कपड़ा नहीं उड़ाओ, हम तो मुंह फट्टा है, हमने कही तुम्हारी का तो ही फूट गई, जो 1 घंटा से टीवी पे फोटो चल रही है माला भर में, अब तो अंतरपट की जरूरत है। हमने कहा हम 2 घंटा के बैठे जयमाला में तमाशा देख रहा है टीवी पे, अब तो अंतरपट को कपड़ा है उड़ा, हमने हमें यू बता रहा है तुम, फिर नहीं कही कुछ छुम दो करो क्या तुझे खराब है रे, हैं तो जब एंगेजमेंट जो पेल कछु नहीं होते, अब तो आ रहे हैं तो तमाशा मचो है। अब हम एक जयमाला में गए को सत्य कह रहे, मोड़ी आई रे बुलेट से, आओ जहारी बिछी थी बरसाती, उन्हें आगे को लगा दो ब्रेक, मां डरी। अब हम बैठे आगे से तुवलिया पेड़े मुंह में, हमने कही बन गई भाई तुम हमें यहां से आओ, अब जरूरी हाथों के बुलेट से आओ, जे तमाशे मचे हैं। तो जा अंगुली बोली कि हम बड़े, बोले काय, बोले भगवान को टीका, गुरु जी को टीका, अंगूठी पैरवे हम। अब जा बेचारी चुपचाप छिंगर गया, चार ने कही कि तुम और बोलो। अब जब बोली को हम बोले हैं तो सबके मुंह चुप हो जाए, इसे हमसे नहीं बोलवाओ, मैंने बोलो। तो जब बोली सुन ले, भगवान के हाथ जोड़ो, गुरु जी के हाथ जोड़ो, बहुदत्ता के हाथ जोड़ो, सबसे आगे हम ही खड़े होते हैं। जोरो को के हाथ सबसे आगे को रहे, छिंगर गई रहे। बात सिर्फ ये है कि इनकी अपनी अपनी जगह कीमत है, लेकिन कब, जब ये हाथ से जुड़ी हैं तब अंगूठे की कीमत है, तब इसकी कीमत है। और अगर जो अंगूठा इतने से कट जाए हाथ से तो फिर अंगूठा की कीमत है कछु। देखो
मान के चलो अंगूठा कट जाए तो जो अंगूठा को ले है तुम आओ, नो घेरा हो जाए, डॉक्टर कह दे अब कटने हैं, तो डॉक्टर से कहो कि ले ले यार 500 को, इसकी कीमत है, इसकी कीमत है, 5 उंगलियों की कीमत है, पर कब तक? बोले जब हाथ से जुड़ी है तब तक। ऐसे ही आपकी भी कीमत परिवार में अपनी जगह है, पर कब तक? बोले जब सबके साथ हो तब तक, और जब सबसे अलग हो जाओगे तो फिर तुम्हारी भी कोई कीमत परिवार में बचने वाली नहीं है। इसलिए संगठन, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निदाना। एक बार दो ही पहुंच गई ब्रह्मा जी के, कुमति और सुमति। ब्रह्मा जी बैठे थे, ब्रह्मा जी बोले अरे तुमने दो ही जनी आ गई। कुमति और सुमति बोली के हमारो एक फैसला करवाने आपसे। बोले का? बोले हमारो में अच्छो को लगा, कुमति के सुमति। अब ब्रह्मा जी ने सोची हम ही ने दो ही को बनाओ, अब हम कौन की कहदा के अच्छी लगत, कौन की नहीं लगत, तो गड़बड़ हो जाए। अगर हम कह रहे कि सुमत अच्छी लगत है, कुमति नहीं लगत, तो कुमति के है हमें बनाओ का है, तो हम अच्छे नहीं लगत। ब्रह्मा जी बोले हमें तो तुम्हारे दो जनी अच्छी लगत। बोले नहीं नहीं, आज एक को फैसला करना है। ब्रह्मा जी बोले तो एक काम करो सुमत, तुम वो गेट तक जाओ और लौट के आओ। सुमति गई गेट तक, लौट के आ गई। कुमति से गई तुम जाओ और लौट के आओ। कुमति गई, भाभी लौट के आ गई, भाभी लौट के आ गई। ब्रह्मा जी बोले तुम दो ही अच्छी लगा। अरे बोले फिर भाई बात, एक को बताओ। ब्रह्मा जी बोले नहीं दो ही अच्छी लगा। तो बोले कैसे? और ब्रह्मा जी को जवाब सुनियो। ब्रह्मा जी बोले कुमति तुम जाते हुए अच्छी लगती हो, और सुमति तुम आते हुए अच्छी लगती हो। अच्छी तो दोनों लगती हैं, पर कुमति जब घर से जाती है तब अच्छी लगती है, और सुमति जब घर में आती है तब अच्छी लगती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निदाना। तब और कुमत बसी विपरीता। जब एक बात ध्यान से सुन लियो, जेके जीवन में कुमति आ रही हो वो को लक्षण का है। अगर तुम और एक गली पे चल रहा हो तो समझ लियो कि बर्बाद हो बेबारे का है। हाँ, जेके घर में कुमति आ जाए वो के लक्षण का है, वो को एक ही लक्षण है। और अगर एक गली में तुम नंगे हो तो लौट जाइयो, समझ लियो कि न सीताराम मार जाओ, को न बचा पे। फिर कुमति जिसके घर में आती है उसका लक्षण क्या है? जब अपनों की बात खराब लगन लगे, अपनों से बड़ों की बात खराब लगन लगे, और गैरों की गलत सलाह अच्छी लगन लगे, तो समझ लियो अब तुम्हारे घर में कुमति प्रवेश कर गई। जो ना तुम्हें बहुदत्ता की डांट खराब लगन लगे, तुम्हारे परिवार को कोनो तुम्हें डांटे कि यार उते नहीं बैठे गए, और तुम अगर उते बैठ रहे हो तो समझ लियो कि अब तुम्हारे घर में कुमति आ गई, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सके। तो तब और कुमत बसी विपरीता। तो सुमति आते हुए अच्छी लगती है और कुमति जाते हुए अच्छी लगती है। अच्छी तो दोनों लगती है, कुमति और सुमति। बात कहां चल रही है? गणेश जी पर। तो इसका तो समाधान हो गया कि गणपति अलग हैं और गणेश जी अलग हैं। कल आपने कथा में सुना था कि शनिदेव की दृष्टि पड़ी और गणेश जी को सिर कालो पड़ गया। शंकर जी ने वो गर्दन काट दी। सौनक ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं कि जब गणेश जी की गर्दन कहां से आई, और जोन गर्दन कटी थी वह कहां चली गई। एक लोगों को बड़ो प्रश्न है कि गणेश जी की मूल कटी सो कहां गई। ये में 4-5 चीजों ने तो हमारों की जान खा ली। कोनो गांव गए, 4-5 डुकरा जुड़ गए है कई गुरु बाबा, हम समझ जात के जे 4 आते पूछ भी आ गए हमसे। अच्छा वो हम शुरू से देखत रहे, हम जानते कि तो जो दिन हम पंडिताई करें सो हमें भी खे हैं जे दद्दा है। तो हमने जब कथा सीखी सो पहले जी 4 ही चीजें ढूंढ लाई। 4 हथियार हमने पहले ही धल्ला घर है कि जोन से अपनी सुरक्षा होना।
वे चार बातें कौन? सबसे पहली, गणेश जी की मूल कहां है। दूसरी बात, जनक जी की ससुराल कहां है। शंकर जी को गुरुद्वारो कहां है। और अमास को चंद्रमा कहां है। ये ना चार बातें। हाँ, चार पांच बब्बा जुड़ जाते हैं तो फिर देखो जान खाते हैं जब। अच्छा, ज्यादातर आदमी ये बातें वो ही पूछा था जे को जाना थे। हाँ, वो जे को जाना थे वो ज्यादा पूछत ये बातें। हमने बेचारा ही पहले घेर उनसे जोड़ के धल लाई थी। तो हमें एक बार हम एक गांव गए, इरे भज्जम में पहुंच गए 9 बजे रे, बिल्कुल सत्य कह रहा ब्यास गद्दी पे 9 बजे हम पहुंच गए। 12 बजे से कलश यात्रा भाई, सो बज गए 4। उन्हें तुरंत बैठा दो मंच पर, पानी तक ने दो 9 बजे से। जा तक नहीं पूछी कि 9 बजे के आए महाराज प्यासे हो के चाय पी ले। अब 4 बजे कथा में बैठ गए जी, और हते जी भी सब भूखे आने बेचारे। 7 बजे नो कथा भाई, मंच के नीचे तखत बैठा बिछा दो चादरा तक, यहाँ वो टकाई तो नहीं पाए पूरे के। 4-5 बब्बा आ गए। कई महाराज एक जिज्ञासा है, हम कहीं बताओ दादा, हम तो बैठे थे बिल्कुल तंगे, भूख लगी दत्ता है 9 बजे से अन्न नहीं गाओ पेट में। कई गणेश जी की मूल कहां गई। हमने कही हमने काट लाई, जो भरी हो सो वो कर लेना, हम तुम्हारी काट ले। क्या करें बताओ, तुम पानी दे नहीं रहे, तुम्हें गणेश जी की मूल दिखा रही। बात सिर्फ जा है कि गणेश जी की मूल गई कहां। अब ये पे सब विद्वान अपने अपने हिसाब से अपनो अपनो अर्थ ले ले कि गणेश जी को सिर गाओ कहां। पहला प्रमाण, जैसे ही भगवान शंकर ने गणेश जी का सिर काटा, उस शुक्राचार्य ने उठा करके हवन कुंड में होम दिया। क्यों? क्योंकि गणेश जी का जन्म हुआ था विघ्न हरण करने के लिए, और शुक्राचार्य जी हैं विघ्न लाने वाले। तो उनने सोची अगर हम विघ्न ले आए और विघ्न विनाशक हो जाए तो विघ्न को नाश हो जाए। ऐसे जब गर्दन ही नहीं रहे तो सबको लड़का ही नहीं रहे। एक प्रमाण। दूसरा प्रमाण ध्यान से सुनना, सुंदरकांड के हिसाब से आप सुंदरकांड पढ़ते हो तो सुंदरकांड से प्रमाण दे के आपसे चर्चा कर रहा हूं। माता पार्वती ने पूछा, भोलेनाथ मेरे बेटे की गर्दन कहां गई। शिवजी ने कहा, देवी वो गर्दन जाकर के समुद्र में गिर गई थी। पार्वती ने कहा, आप हमारे साथ चलो, हमें हमारे बेटे का कटा शीश चाहिए। शिव और पार्वती समुद्र के पास गए। पार्वती ने कहा, समुद्र मुझे मेरे बेटे का शीश दे दो। समुद्र ने कहा, मेरे पास नहीं है। शिव ने कहा, झूठ मत बोलो, मैंने काट के तुम्हारे अंदर फेंका था। समुद्र ने कहा, होगा तो भी नहीं देंगे। अब एक तो मेरे पास है नहीं, है तो भी नहीं देंगे। पार्वती ने कहा, देखो समुद्र मान जाओ, हमारे बेटे का कटा हुआ सिर हमें दे दो। समुद्र ने कहा, नहीं देंगे। बार बार पार्वती के कहने पर जब समुद्र ने सिर नहीं दिया तो माता पार्वती ने समुद्र को श्राप दे दिया। समुद्र, मैं तुझे श्राप देती हूं, आज के बाद दुनिया का कोई ऋषि मुनि महात्मा संत तेरे तट पर बैठ करके तपस्या नहीं करेगा। एक भी संत बता दो जिसने समुद्र के किनारे बैठ करके तपस्या की। ज्यादातर जितने भी संत हैं वो सब नर्मदा तट पर बैठ करके तप करते हैं, पर समुद्र के किनारे एक भी संत के तपस्या का कोई प्रमाण नहीं मिलता। और आप में से किसी को पता हो तो आप बता दो कि फला फला महात्मा ने समुद्र के किनारे बैठ के तपस्या की, क्योंकि ये पार्वती का श्राप था। दूसरा श्राप दिया, समुद्र तेरे अंदर जल तो अथाए रहेगा पर तू किसी के काम का नहीं रहेगा, तू किसी की प्यास नहीं बुझा पाएगा, तूने एक मां के हृदय की प्यास को नहीं समझा। तो अब तू किसी की प्यास नहीं बुझाएगा, तेरा जल खारा हो जाएगा। अगस्त ऋषि ने उसी श्राप के कारण 3 आचमनी में समुद्र पी लो तो, और लघु शंका के द्वारा निकाल दिया, खारा हो गया। यही से तो मंजले भज्ज अंग्रेज भग गए थे 14 अगस्त को। अंग्रेज बैठे, बोले रात ही में भारत छोड़ दे। बोले काय? बोले भारत को 1 अगस्त समुद्र पी गो तो सवेरे 15 अगस्त इकट्ठे हो रहे। ऐसा हो के यार अंग्रेजों को घोर कर पी जाए, ऐसे निकाल ले। 15 अगस्त को भगे थे।
पार्वती ने कहा समुद्र और सुनो, तुम्हारे भीतर मेरे जो बेटे का सिर है वो आज से एक पहाड़ बन जाएगा और इसके ऊपर जो भी पांव रखेगा उसके सिर के टुकड़े टुकड़े